से कुछ दर्स जो है वो लें। इमाम का नाम मोहम्मद और रसूल खुदा की हदीस भी है कि उन्होंने फरमाया कि मेरी औलाद में से जो शख्स उसका नाम मेरे जैसा होगा और वो इल्म यानी बाकर के मायने इल्म को शकाफ करना यानी स्प्लिटर करना यानी इल्म जो है वो उसको निकालना ज़मीन से। इमाम ने अपनी ज़िंदगी में कि जो वाक़े करबला के बाद उनके वालिद ने जो सख्तियाँ देखी, तो इन दो इमामों को, इमाम मोहम्मद बाकर और इमाम मोहम्मद सादिक अलैहिस्सलाम को, जाफ़र सादिक को जो है वो ये अपॉर्चुनिटी उस टाइम जोन में मिली कि उसमें उन्होंने जो उलूम अहले बैत था, जो असल इल्म था, वो लोगों तक पहुँचाया। क्योंकि आपस में जो हुक्मरान थे, जो दो खिलाफतें थीं, वो आपस में लड़ने के लिए, अपनी जगह के लिए, तो ये एक टाइम ज़ोन ऐसा था कि जिसमें उन्होंने बहुत सारे शागिर्दों की, स्टूडेंट्स की जो है वो तरबियत की। इनकी ज़िंदगी में इमाम ने तकरीबन, जो रिवायात बहरहाल बताती हैं कि 465 स्टूडेंट्स जो हैं वो इमाम ने बिल्कुल जैसे जैसे यूनिवर्सिटी होती है वैसे मदीना का जो है वो माहौल बनाया हुआ था। इमाम से हर शख्स, दूर दराज से भी लोग आते हैं, रिवायतें बयान करती हैं। एक शख्स था जो कि बहुत ज़्यादा दुश्मनी रखता था, अहले शाम था, मगर उसके बावजूद भी इमाम के पास आता था और इमाम को ये कहता था कि मैं आपसे बहुत दुश्मनी रखता हूँ, बुग़्ज़ रखता हूँ, मगर आपके अखलाक और इल्म की वजह से आपके पास आता हूँ। एक दिन जब वो आखिरी उसका वक्त आया, वो बिस्तर मर्ग पे था, यानी मरीज़ था, उसे था कि मैं अब ज़िंदा नहीं बचूँगा, तो उसने ये वसीयत की अपने घर वालों से कि मेरा जनाज़ा इमाम पढ़ाएं। जब घर वालों ने उसको सुबह देखा तो मुर्दा पाया, यानी उसकी हालत ऐसी थी, तो इमाम के पास गए। तो इमाम फजर की नमाज के बाद मस्जिद में ताक़ीबात पढ़ रहे थे। तो इमाम को कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है, और उसने कहा था कि आपसे, तो इमाम ने कहा कि वो मरा नहीं है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। इमाम ने 2 रकात नमाज़ पढ़ी और सजदा किया, और सजदा इतना तोलानी था कि तुलुए सूरज यानी सूरज निकल आया। फिर इमाम उसके पास गए और इमाम ने उसे आवाज़ दी तो वो उठ गया, और फिर इमाम ने उसे कहा कि इसको ये खिलाओ। और जब उसकी तबीयत ठीक हो गई तो वो इमाम की खिदमत में आया और कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप ही अल्लाह के हकीकी इमाम हैं। यानी अपने इल्म और अपने अखलाक के ज़रिए से अपने दुश्मनों को भी अपनी तरफ खींचा।